ऑल द लोकल, इस नेम से भी दे सकते हैं, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। लोकल मैक्सिमा मतलब इसमें मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों टाइप के पॉइंट्स हो सकते हैं। तो उन सारे पॉइंट्स को हमें फाइंड करना है, एंड मिनिमम। इन्हें हम एक्सट्रीम पॉइंट्स भी कह सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम भी कह सकते हैं, और लोकल मैक्सिमा मिनिमा भी कह सकते हैं, मैक्सिमा मिनिमा भी कह सकते हैं ऑफ द गिवन फंक्शन। कल हमने जो क्वेश्चन किया था सिर्फ उसमें एक ही पॉइंट आया था, एक्स की एक ही वैल्यू आई थी। यहाँ पर हमारी एक से ज्यादा वैल्यू होंगी और हम सभी के लिए टेस्ट करेंगे। तो फंक्शन ये गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3/4 एक्स टू द पावर 4 प्लस 8x³ प्लस 45/2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड प्लस 250। वैसे तो तुम्हारे थोड़े छोटे छोटे से ही क्वेश्चन देंगे ना, यानी कि तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी ब्रांच अलग है ना, तो बहुत हायर लेवल का नहीं देंगे वो। जैसे कि कल उसमें क्वेश्चन था तो सिर्फ वन वेरिएबल का था, राइट। यहाँ पर मैं एक बार और टू थ्री वैल्यूज वाला बता देती हूँ। कल वैल्यू वन वैल्यू वाला था, तो तुम्हें और अच्छे से समझ आ जाएगा कि अगर हमारी एक से ज्यादा होगी तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है कि हम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। डिफरेंशिएशन मतलब वही d/dx ऑफ एफ एक्स। डायरेक्ट हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं इसको। डिफरेंशिएशन ऑफ 3/4 एक्स टू द पावर 4 प्लस d/dx ऑफ 8 इंटू x³ प्लस 45 d/dx ऑफ 45/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ 250। 250 का जीरो जगह क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब ये 3/4 यहाँ पर कांस्टेंट है, तो जब भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है तो हम इस कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट पहली स्टेप में भी बाहर ले सकते थे, ठीक है, सभी में हम पहली स्टेप में भी बाहर ले सकते थे डायरेक्टली। बट मैंने एक स्टेप और बढ़ा दिया कि और अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि फर्दर फिर तुम डायरेक्ट कर पाओ। तो हम कांस्टेंट को पहले ही बाहर लिख देते हैं। देखो, अगर सिर्फ कांस्टेंट होगा तो वो डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, जैसे कि हमारा 250 जीरो होने वाला है, राइट। अगर वेरिएबल के साथ है, जैसे मान लो 3/4 किसके साथ है, x4 के साथ, 8 किसके साथ है, x³ के साथ, 45/2 क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ है। तो अगर वेरिएबल के साथ है तो उनको बाहर ले लेंगे, और बाकी जो वेरिएबल का जो भी टर्म है उनको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो अब हम 3/4 को बाहर ले लें, और फर्दर लिखेंगे हम d/dx ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 8 को बाहर लेकर d/dx ऑफ x³ प्लस 45/2 d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। अब हम पावर रूल लगा देंगे सभी में। पावर रूल क्या है कि पावर को हम पहले लिखते हैं, ये तो वैल्यू पहले से ही बाहर है, अब इसकी पावर को पहले लिखेंगे और पावर में से वन सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। तो ये मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है, तो ये पावर को पहले लिखा तो 4 पहले आ गया, और पावर में से वन सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। प्लस 8 इंटू इसका, इसकी पावर भी पहले लिखेंगे डॉट, मतलब ये डॉट क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो मैं ऐसे भी इस सिंबल को भी ले सकते हो मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। इंटू पावर को पहले लिखा, पावर में से वन सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया, प्लस 45/2, यहाँ भी पावर को पहले लिखा 2 को, और पावर में से वन सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया। अब देखेंगे जो कुछ कटता है उसको काट देते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे।
और बचा 3 × x⁻³ अब यहाँ आ गया 24 × x² बचा, और ये आ गया 45 × x। ये आ गया हमारा f डैश x, क्योंकि f का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो f डैश x बन जाता है। मैम। हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो। हेलो। हाँ बोलो। मैम मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे इसका पिछले वाला स्टेप समझ में नहीं आया। कौन सा, ये वाला? नहीं नहीं, इसके नीचे वाला। इसमें हमने फॉर्मूला लगाया है डिफरेंशिएशन का, पावर रूल। ओके। ठीक है, जिसमें हम पावर को पहले लिखते हैं और पावर में से वन सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। एफ डैश का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो एफ डैश बन जाता है। मैं साइड से रूल भी लिख देती हूँ, ठीक है, कि अगर एक्स की कोई भी पावर है, अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, हम एक्स की पावर सपोज हमने ले ली एन। एन मतलब कि इसकी जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है कि पावर को पहले लिखेंगे और एक्स की पावर में से वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही इसका डिफरेंशिएशन है। तो यही हमने यहाँ पे सभी में यूज किया है। ठीक है, सारी स्टेप, ये जो स्टेप में हमने यही यूज किया है। अब क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट पॉइंट फाइंड करने के लिए हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप है। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है? 3 x³ प्लस 24 x² प्लस 45 x इज इक्वल टू 0। तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 कॉमन लेने के बाद ये क्या आ गया? x³ आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? 8 आ गया, और यहाँ पर 15 आ गया, 15 x। क्लियर? हम्म। अब हम क्या करेंगे कि ये जो कॉमन लिया है उसको हम इधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे 0 में। x³ प्लस 8 x² प्लस 15 x इज इक्वल टू 0। ये आ गया, क्योंकि हमने 0 को, अगर 3 को इधर ले जाकर डिवाइड कर दिया तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी? 0 हो जाएगी। और हमारे पास ये आ गया। अब हम इसमें से क्या है? x कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचा? x² प्लस 8 x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये फैक्टर्स हैं तो एक बार हम x को इज इक्वल टू 0 लेंगे, इस एक बार इसको इज इक्वल टू 0 लेंगे। तो एक बार हमने ले लिया x इज इक्वल टू 0, एंड x² प्लस 8 x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक मैंने तुम्हें पहले भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वेश्चंस कराए हैं ना? यस मैम। गुड। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रिमेम्बर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार फिर से। यस मैम। यहाँ लिख दूँ, उसको यूज करके हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हाँ, हमने आइगन वैल्यूज वगैरह में हमने हाँ यूज किया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कि अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो अगर ये इक्वेशन है तो हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ओके। तो अब हम यहाँ यूज कर लेंगे, अगर इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कंपेयर करें तो यहाँ पे a क्या है? a 1 है, बी क्या 8 है, और सी क्या 15 है। तो चलो लिख करते हैं इसको। एक तो देखो एक्स की वैल्यू आ गई 0, क्यों? इसमें 3 वैल्यूज आएंगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि फाइनली हमारे पास क्या थी? क्यूबिक इक्वेशन थी। जितनी वेरिएबल की पावर होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। हाईएस्ट पावर जो भी होगी वेरिएबल की इक्वेशन में, उतने ही उसके रूट्स होंगे। तो हाईएस्ट पावर क्या थी यहाँ पे? 3। तो इसके रूट्स भी कितने होंगे? 3 होंगे। अगर सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसमें 2 रूट्स होंगे। अगर उसमें जो लीनियर इक्वेशन है उसमें ऑब्वियसली पावर 1 होती है तो उसमें 1 रूट होगा। तो जितनी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की इक्वेशन में
उतने ही हमारे रूट्स होते हैं। तो एक रूट आ गया, एक्स इज इक्वल टू 0, बाकी हमें दो फाइंड करने हैं। दो हम यहाँ से कर लेंगे क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची है सॉल्व करने के लिए। तो चलो अब इसको कर लेते हैं। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं हियर ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू क्या है 8 है, और सी इज इक्वल टू है 15। तो एक्स आ जाएगा -8, क्योंकि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू ये सी है 15 ओवर 2 इंटू 1, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है। तो चलो करें सिंप्लीफाई। एक्स इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस यहाँ पे ये 64 हो गया, और ये 60 हो गया। 15 फोर था, और ये 8 का स्क्वायर ये हो गया, और 2 आ गया। फर्दर एक्स की वैल्यू आ गई -8 प्लस माइनस, यहाँ स्क्वायर रूट में 4 होगा ओवर 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा 2। तो यहाँ आ गया 2/2। अब एक बार हम प्लस साइन के साथ लेंगे, एक बार माइनस साइन के साथ लेंगे। तो एक बार हमने माइनस साइन के साथ ले लिया, एक बार हमने किसके साथ ले लिया, प्लस साइन के साथ ले लिया। तो -8 और -2 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। नेगेटिव नंबर ऐड हो जाएंगे, ये वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -5 आ गई। अब यहाँ पे सॉल्व करो, ये आ जाएगा -6/2। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, -3। तो एक्स की वैल्यूज कौन कौन सी हो गई ये देखते हैं। एक्स इज इक्वल टू -5, -3 एंड 0। हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम नंबर लाइन लेते हैं ना तो 0 इधर आएगा, फिर -3 इधर आएगा ना, -1 इधर, -2 इधर, -4 इधर होगा। तो हम उसी सीक्वेंस में ले रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हमने इस ऑर्डर में यस लिखा मैम। है, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर -5 है, फिर -3 है, और फिर 0 है। तो चलो अब इसके लिए हम टेस्ट करेंगे कि किन किन वैल्यूज के लिए ये मैक्सिमा है फंक्शन, और किन के लिए मिनिमा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। उसमें हम वैल्यू फाइंड करेंगे, पुट करेंगे एक्स की। तो फर्स्ट ऑर्डर तो ये है, सेकंड ऑर्डर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलो कर लेते हैं इसको, क्योंकि इससे ज्यादा लेंदी वो क्वेश्चन नहीं दे सकते। या तो देखो वन रूट वाला देंगे, या मैक्स मतलब मोस्ट प्रोबेबली टू रूट्स का देंगे, वन का भी दे सकते हैं, टू रूट्स का। बट थ्री से ज्यादा का वो नहीं देंगे, इससे ज्यादा इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को करवाया, क्योंकि हमने कल वन वाला कर लिया, ये थ्री वाला, एक में टू वाला और करा दूंगी। तो इस तरह से तुम्हें सारे टाइप के आ जाएंगे। ओके, तो चलो समझते हैं इसको। डी ओवर डी एक्स, अब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं इसका। तो फर्स्ट ऑर्डर वाले को अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, उसी से सेकंड ऑर्डर आ जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट कर दूंगी, तुम समझ जाना। यहाँ पर जो सिंप्लीफाई होके आया था, मैं कांस्टेंट वैल्यूज को ना, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि माइंड में रखना है कि जब भी हम डिफरेंशिएशन एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया था, राइट, कि जब भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो उसको डायरेक्ट बाहर लिखना है, और सिर्फ वेरिएबल वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो ये वाला रूल अब हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे, समझने के लिए मैंने एक स्टेप यहाँ पे ले लिया था, ठीक है इसमें। अब हम डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे कि जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स को, तो कांस्टेंट वाले पार्ट को मैं डायरेक्ट बाहर लिख दूंगी, और सिर्फ वेरिएबल वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलो करते हैं, ये क्या है, एफ डैश एक्स क्या है, 3x³ प्लस 24x² प्लस 45x। तो मैं थ्री को बाहर इसलिए थ्री को बाहर लिख लूंगी, यहाँ पे 24 को, यहाँ पे 45 को। तो चलो करते हैं इसको। इज इक्वल टू 3 × d/dx ऑफ x³। फिर 24 को बाहर लिखकर x² को डिफरेंशिएट करना है, प्लस 45 को बाहर लिखकर x को डिफरेंशिएट करना है।
तो अब पावर वाला रूल लगा देंगे, वही पावर को पहले लिख के पावर में से वन सब्ट्रैक्ट करके, तो थ्री तो पहले बाहर था, और थ्री ये पावर वाला आ गया, और पावर में से वन और सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, यही इसका डिफरेंशिएशन हो गया। 24 पहले से ही है, पावर को यहाँ पहले लिख दिया, और फिर पावर में से वन सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 45, और एक्स का क्या हो गया 1। तो फाइनली डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 9 x² प्लस 48 x एंड प्लस 45। ये आ गया f डबल डैश x। अब इनको x की वेरियस वैल्यू के लिए हमें फाइंड करना है, ठीक है। x की एक एक करके वैल्यू लगाएंगे और चेक करेंगे कि नेगेटिव आ रहा है या फिर पॉजिटिव आ रहा है। तो अब हम लेंगे एट, सबसे पहले x की वैल्यू ले लेते हैं, एट x = -5 पे चेक कर लेते हैं। f डबल डैश, यहाँ पे ना ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट x भी लिख सकते हो, या फिर हम x = -5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से बता देती हूँ, f(x) एट, और ऐसे भी इस तरह से भी लिख देते हैं, एट x = -5। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है, मीनिंग इसकी। या फिर सिर्फ इसको लिखकर भी fx करके डायरेक्ट ले सकते हो, नॉट एन इशू। क्योंकि वो कहीं पर किसी तरह से भी देते हैं तो तुम्हें समझ आ जाए, हमें सभी तरीके से समझ आना चाहिए। = जहां भी x है, यहाँ पर जो भी x है उसकी जगह पर हमें क्या पुट करना है, -5 पुट करना है। तो 9 × -5 होल स्क्वायर प्लस 48 × -5 आ गया, एंड प्लस 45। तो चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक ये तो -5² तो हो जाएगा 25, ठीक है। 25 × 9 225। ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव का जब हम स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव बन जाता है। ये प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस, ये 48 × -5, तो ये -240 हो गया, एंड प्लस 45। तो 225 में हम 45 जो पॉजिटिव वालों को एक साथ ऐड करेंगे, यानी कि 225 एंड प्लस 45, यू नो वेरी वेल, इनको टुगेदर लेकर, और -240 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 225 प्लस 45, ये हो गया 270, और -240, तो ये आ गया +30। यहाँ पे ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, विच इज यहाँ पे ऐसा पॉजिटिव भी लिख सकते हो। हेंस फंक्शन हैज, पॉजिटिव के लिए मिनिमा होता है और नेगेटिव के लिए मैक्सिमा, हैज लोकल, क्योंकि इसने लोकल पूछा है तो हम इसी वर्ड को यूज करेंगे, लोकल मिनिमा। ये समझ आ रहा है ना, एट x = -5, ठीक है। हम्म। अब बढ़ते हैं, जैसे हमने -5 के लिए फाइन कर लिया, अब हम करेंगे -3 के लिए, और फिर हम करेंगे 0 के लिए, तीनों के लिए टेस्ट करेंगे। अब मैं इन दोनों में से ना एक ही चूज कर रही हूँ, ठीक है। या तो ये ले लो या ये ले लो, दोनों में से एक, ओके। तो f(x) हम किस पर ले रहे हैं, एट x = -3 पर, = 3 × -3² प्लस 48, यहाँ पर पुट कर रहे हैं हम, देखो यहाँ पर, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं -3, 48 × -3 एंड प्लस 45। चलो आगे बढ़े अब। ये हो गया 27, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इंटू 3 27, और ये 48 को -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा -144 एंड प्लस 45। तो 45 एंड प्लस 27 को ऐड करें, 45 प्लस 27, ये हुआ सिर्फ 72, -144, तो ये आ गया -72। अब ये नेगेटिव आ गया, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, मैक्सिमा होगा। देन
या ये हम ले लें नेगेटिव, ऐसे मेंशन कर सकते हैं, नेसेसरी नहीं है बट कर देंगे तो और भी अच्छा है। नेगेटिव, हैंस फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू -3। ओके, अब हम एक्स के लिए एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए चेक कर लें। मैम, हाँ बोलो। जो एक्स इक्वल्स टू -5 के लिए किया है, तो हमने सबसे पहले 9 क्यों लिखा है? हम वहाँ पे 3 लिखेंगे ना। एक सेकेंड, अच्छा हाँ बाय मिस्टेक, यस यस यस, ये 9 था। यस, यहाँ पे ये रह गया, यहाँ पे 9 है, राइट राइट, यू आर राइट। यहाँ पर ही स्किप हो गया, यह 9 है। कोई बात नहीं, यहाँ पे 9 यूज करके भी कर 9। तो 9 9 ज़ा यहाँ पे 81 आएगा फिर। हम्म, ये प्रीवियस फर्स्ट ऑर्डर का मेरे माइंड में रहा, ये 81। और 81 में अगर 45 को ऐड कर देते हैं तो वो भी चेक कर लेते हैं, 81 प्लस 45, तो ये 126 रहा। फिर भी ये यहाँ पर मैक्सिमा ही आएगा। ये आ गया, दोनों को ऐड करके 81 और 45 को, ये 126। 126 -144, तो ये -18 आ गया यहाँ पे। तभी भी ये हमारा माइनस ही है। एक सेकेंड, -18 आ गया। ठीक है, तो फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो जिस वैल्यू पर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है सेकेंड ऑर्डर की, वही वैल्यू क्या है, नेगेटिव वैल्यू के लिए मैक्सिमा और पॉजिटिव के लिए मिनिमा। क्यों है ये मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है कि पॉजिटिव के लिए मिनिमा है और नेगेटिव के लिए मैक्सिमा है। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगी। अब हम 0 के लिए फाइंड कर लेंगे। एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 9 × 0 आ जाएगा, यहाँ पे 48 × 0 आ जाएगा, +45। तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे ये 0 0 ही आने हैं, और ये +45 हो गया। इट मीन्स कि ये 45। ठीक है, तो विच इज पॉजिटिव। तो हम यहाँ कंक्लूड कर देंगे, हैंस फंक्शन हैज लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये तीनों पार्ट ये समझ आ गए। ठीक है, इसी तरीके से या तो तुम्हें वो दे देंगे टू वेरी, अगर तुम्हारे लिए तो 2x की 2 वैल्यूज के लिए है तो 2 वैल्यूज के लिए फाइंड कर लेंगे, मैक्सिमम 3 से ज्यादा नहीं देंगे वो, 1 2 और मैक्सिमम 3। ओके, इससे रिलेटेड मैं तुम्हें क्वेश्चन भी सेंड करती हूँ, जो कि तुम प्रैक्टिस तो भी कर लो, सेव आज के आज ही कर लेना, क्योंकि भूलोगे भी तो नहीं। डेली के डेली जो भी टॉपिक कर रहे हैं उनके क्वेश्चंस भी मैं दे दिया करूंगी, जिससे तुम डेली प्रैक्टिस करते रहो। क्योंकि हम टाइम के बाद करेंगे, एक टाइम के बाद तो फिर तुम्हें लगेगा मैं भूल गई, तो साथ के साथ करते जाओगे तो इजी रहेगा। ठीक है, अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ लेते हैं कि ये क्यों पॉजिटिव के लिए मिनिमा है और क्यों ये नेगेटिव के लिए मैक्सिमा है। इसके बाद हम स्टैट्स को शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर हाँ एक ओके क्वेश्चन मैम। और कर लेंगे इसका, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक 2 वेरिएबल्स के साथ और कर लेंगे। अब इधर तो होती है एक्स की वैल्यू, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, और इधर होता है एफ एक्स। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव मतलब कि हमारा ग्राफ अप जा रहा है। ओके, पॉजिटिव मतलब हम अप जा रहे हैं। अब जब हम पीक पॉइंट पे होंगे, यानी कि मिनिमम क्यों है ये पॉजिटिव के लिए कि हम अप जा रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू यानी कि पॉजिटिव मतलब कि ऐड होता जा रहा है पॉजिटिव। अब एक पीक टाइम होगा, मैक्सिमम पॉइंट, मान लो यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट आ गई है एफ एक्स की।
उसके बाद क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या, फंक्शन इंक्रीज करता है, राइट, इसलिए वो मिनिमा है। कि मिनिमा से मतलब हम ऊपर की तरफ अप जा रहे हैं। और मैक्सिमम पॉइंट के बाद क्या होता है, ये फॉल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये तो मैक्सिमम पॉइंट है। उसके बाद ये फॉल, इसलिए जो मतलब कि ये डिक्रीज हो, यानी कि नेगेटिव, माइनस हो। तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू पर ये हम मैक्सिमा लेते हैं और पॉजिटिव वैल्यू के लिए मिनिमा। क्लियर? मैम एक फिर से। कोई भी ग्राफ ऑफ फंक्शन है, पॉजिटिव मतलब कि ऐड होना, सिंपल वर्ड्स में, कि ऐड हो रही है, ठीक है, ऐड, अपवर्ड जा रहे हैं। पर एक पॉइंट आएगा हाईएस्ट, यानी कि एक पॉइंट हाईएस्ट आ गया। मान लो ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये मैक्सिमम इसकी हाइट है, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफएक्स है। इसके बाद क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू होगा ये, यानी कि नेगेटिव बचाएगा, फॉल होगा। ठीक। तो मिनिमम जब होता है तो ये राइज होता है ऊपर की तरफ, जब मैक्सिमम पॉइंट के बाद ये फॉल होता है, राइट, यानी कि मिनिमम पे ये इंक्रीज होता जाएगा, प्लस होता जाएगा। और मैक्सिमम पॉइंट के बाद फिर क्या है, ये फॉल होता जाता है फंक्शन का जो ग्राफ है। इसलिए हम पॉजिटिव के लिए मिनिमम लेते हैं, कि अभी मिनिमम है, मैक्सिमम पॉइंट नहीं आया है। मैक्सिमम पॉइंट के बाद ये फॉल होना शुरू हो जाएगा, यानी कि माइनस होना शुरू हो जाएगा। अभी क्लियर हुआ? हमें कहीं एग्जाम में नहीं बताना, सिर्फ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये, ठीक है, एग्जाम में ये पॉइंट नहीं पूछते हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि क्यों लेते हैं ये। ओके मैम। ठीक है। अब आते हैं यस हम, मैम। एक क्वेश्चन को मैं और बता देती हूँ, तो हमारे तीनों टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। इसके मैक्सिमम मिनिमम के, एक का हो गया, तीन का भी हो गया, अब मैं टू का और बता देती हूँ, टू वैल्यूज के साथ। उसके बाद हम प्रैक्टिस करना इसके, और टू वैल्यूज के बाद फिर हम कर लेंगे अपना स्टैट्स। दोनों को डेली कर लिया करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही टॉपिक को बहुत ज्यादा देर तक हम नहीं कर सकते। मैं तो बताती जाऊंगी, बट ओके। तुम्हें भी तो आना चाहिए ना फिर समझ, यस राइट। मैम। हम्म। तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन को तुम देख के समझ जाओगे कि इसमें वैल्यूज कितनी आएंगी। देखो, जब भी अगर फंक्शन में वेरिएबल की पावर टू है, कम से कम टू तो होगी ही, टू से कम हुई तो फिर वो डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, तो उसमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। कम से कम जो फंक्शन होगा उसमें पावर टू होगी। लीनियर फंक्शन के लिए मैक्सिमम मिनिमा इस टेस्ट से फाइंड नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना है। और क्वेश्चन को देख के हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कितनी वैल्यूज होंगी। अगर पावर टू है तो डिफरेंशिएशन के बाद उसकी एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि वेरिएबल की पावर वन आ जाएगी, तो एक वैल्यू होगी। पावर थ्री है तो उसमें डिफरेंशिएशन के बाद एक पावर कम होके टू पावर आ जाएगी, उसकी वैल्यूज टू होंगी। अगर फोर पावर पर थ्री आएंगी रिड्यूस होके एक, और उसमें वैल्यूज थ्री होंगी, ठीक है। तो अभी जैसे कि हमने क्वेश्चन किया, तो इसमें वेरिएबल की पावर कितनी थी, इसमें थी फोर, तभी हमारी थ्री वैल्यूज आ गई। देखो इसमें पावर फोर थी, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी, यहाँ पे फोर है। तो डिफरेंशिएशन के बाद पावर कितनी आ गई, थ्री, इसीलिए इसके थ्री रूट्स आ गए थे, थ्री वैल्यूज आ गए थे, एक्स इज इक्वल टू जीरो, माइनस फाइव और माइनस थ्री। अब अगर इसकी पावर थ्री होगी हाईएस्ट पहले से ही फंक्शन में, और हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑब्वियसली एक पावर कम हो जाएगी, तो पावर टू आ जाएंगी। उस केस में क्या होगा, टू वैल्यूज आएंगी। और कल हमने क्वेश्चन किया था, उसमें हाईएस्ट पावर कितनी थी, टू थी, इसलिए उसकी वन वैल्यू आई थी। तो तुम्हें क्वेश्चन को देखकर भी पता चल जाएगा। अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें पहले से ही फंक्शन की पावर थ्री है, तो डिफरेंशिएशन के बाद टू हो जाएगी, इसलिए उसके रूट्स टू आ जाएंगे। क्वेश्चन है, मैं अभी सेंड करती हूँ उसको, हाँ, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा हम टाइम को यूटिलाइज कर लें। मैं सेंड करती हूँ। और जो भी मैं तुम्हें पहले वाला क्वेश्चन भी सेंड कर दूंगी। तो एक तो हमने अभी कर लिया, दूसरा क्या है कि फिर तुम इसको ना खुद भी ट्राई किया करो, जैसा मैंने करवा दिया, एक बार अपने हाथ से भी करो, भले चाहे देख कर करो, क्योंकि जब भी हम अपने बाय हैंड करते हैं तो हमें माइंड में याद रहता है। क्वेश्चन मैंने सेंड कर दिया है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन दिस बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये जो हम करते हैं वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन को लिखूंगी, क्योंकि क्वेश्चन है ही।
तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस 5। अब हमें क्या करना है, इसका एफ डैश एक्स फाइंड करना है, यानी कि डिफरेंशिएट कर दें इसको। अब हम देख लेंगे यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसकी वैल्यूज 2 आएंगी। इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब। पिछले क्वेश्चन में हमने समझाने के लिए एक स्टेप इंक्रीज कर दिया था कि अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो उसको हमने नेक्स्ट स्टेप में बाहर लिया था। अब हम साथ में बाहर ले लेते हैं कि -12 को बाहर लिख दें और अंदर हम डिफरेंशिएट कर दें एक्स। अब 5 के साथ तो कोई है ही नहीं, तो हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, कोई वेरिएबल ही नहीं है। ऐसा सिर्फ जिसके साथ वेरिएबल होता है उसी के साथ करते हैं कि कांस्टेंट को बाहर लिखा। अब 5 तो लोन है, कांस्टेंट ही है सिर्फ, और कुछ है नहीं, ऐसे ही लिख देंगे इसको और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। हम्म। अब इसमें वही पावर को पहले लिखा, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया, डिफरेंशिएशन करूँ -12, और एक्स का क्या होगा, हो गया यहाँ पे 1 हो गया। एक्स का 1 हो गया और ये 5 का 0 हो गया, तो ये आ गया 3x² -12। अब हमें क्या करना है कि इसको, ये आ जाएगा हमारा एफ डैश एक्स, ये आ गया एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। अब इसको क्या करना है, मैं पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो 3x² -12 इज इक्वल टू 0। 3 को कॉमन ले लेंगे तो ये बचा x² -4 इज इक्वल टू 0। 3 को 0 में ले जाकर डिवाइड कर देंगे 3 से, राइट साइड को, तो ये 0 में आ जाएगा। ये 0 हो गया अगर हमने इसको इधर ले जाके 0 को डिवाइड कर दिया तो। अब ये बचा x² इज इक्वल टू, इसको हम 4 लिख सकते हैं, x² इज इक्वल टू 4। अब अगर हम x फाइन करें, देखो जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन हो, 4 की जगह मान लो 9 है या 16 है 25 है, ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये जो वैल्यू है, तो हम x की वैल्यू क्या लेंगे, +-2। क्यों लेते हैं ये हम प्लस माइनस दोनों वैल्यूज के साथ, क्योंकि अगर हम -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा, 4, और हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। इसलिए अगर हमें स्क्वायर गिवन है, यानी कि स्क्वायर की फॉर्म गिवन है, तो जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो हम प्लस माइनस में लेते हैं। ठीक है, ऑलवेज, चाहे टॉपिक कोई भी हो ना, जरूरी नहीं डिफरेंशिएशन में ही, ऑलवेज जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तब हम इस तरह से प्लस माइनस में लेंगे। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू एक क्या आ गई, एक -2 आ गई, और एक एक्स की वैल्यू आ गई 2। तो हम दोनों के लिए टेस्ट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो पहले, सबसे पहले सेकंड और डेरिवेटिव फाइंड कर लें। एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन कर लें, और ये क्या था, पावर को पहले लिखा हमने, यानी कि 3 तो पहले से ही था। अब डिफरेंशिएशन ऑफ x² और करेंगे हम, माइनस डिफरेंशिएशन, यहाँ पे सिर्फ 12 बचा था, इसलिए हम 12 का कर देंगे। तो 3 पावर को पहले लिखा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखा, और ये इसका 0 हो गया, तो ये आ जाएगा 6x। और 1 बाय 1 वैल्यू फाइंड कर लेंगे इसकी। सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव की एफ डबल डैश एक्स आ गया, एफ डबल डैश, ये एक्स आ गया। अब हम टेस्ट कर लें वैल्यूज के साथ, सॉरी ये 6x है, ब्रैकेट नहीं है, 6x। अब एफ डबल डैश एक्स को टेस्ट कर लें हम एट x इज इक्वल टू -2 पर, तो ये आ जाएगा 6
इंटू -2 इज इक्वल टू -12 विच इज नेगेटिव। तो हैंस हम कंक्लूड कर सकते हैं, हैंस एफ एक्स, या तो फंक्शन लिख दो या फिर एफ एक्स हैज मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक। अब हम टू के लिए कर लेते हैं। टू के लिए ऑब्वियसली प्लस आने वाला है, क्योंकि हमें पहले से ये दिख रहा है कि भाई ये 6x है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव आ जाएगा। अब हम कर लेते हैं एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर। तो 6 × 2, ये 12 आ गया विच इज पॉजिटिव। तो हम कंक्लूड कर देंगे कि एफ एक्स हैज मिनिमा, हेंस एफ एक्स हैज मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 2। इस तरह से हम मैक्सिमम मिनिमा फाइंड कर सकते हैं। अभी अच्छे से क्लियर हो गया टॉपिक, मैक्सिमम एंड मिनिमा का। यस मैम। गुड। क्योंकि हमें मेन क्या करना है, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं वो हमें ऑन टिप्स होने चाहिए। क्वेश्चन फिर चाहे कोई भी आ जाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में क्या होगा, वो वैल्यू चेंज कर देंगे। ठीक है, पावर तो सर्टेन है, या तो 2 पावर 3 पावर मैक्सिमम 4 पावर देंगे फंक्शन की। उसके हिसाब से हमारा वन वैल्यू, टू वैल्यू, मैक्सिमम 3 वैल्यूज होंगी। तो एक तो हमें ये चीज याद रहनी चाहिए कि हमें कैसे वैल्यूज फाइंड करनी। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव से वैल्यूज फाइंड करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देंगे। अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा है, पॉजिटिव आती है तो मिनिमा है। ठीक है, दैट्स इट।